सर, रेसिप्रोकल टैरिफ का भारत देश पर प्रभाव, यही लास्ट हुआ सर। रेसिप्रोकल टैरिफ पर भारत देश पर प्रभाव। ठीक है। प्रणाम सर। पूछो।
प्रियंका, 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 सर। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। मेरा आवाज नहीं जा रहा था? बोलोगी तब न जाएगा। मने बोल मने रहे थे बोल। सर, है? बोल रहे थे। का है तुम्हारा तो कोई प्रणाम सरताबाजे नहीं आया तो और कौन चीज बोलोगी? है? आवाज नया चश्मा लियो क्या? कट रहा है सर। क्या? क्या हुआ सर? नया चश्मा ली हो? हाँ, ये चश्मा तो पुराना है बहुत। शीशा नया है? वो टूट गया तो फिर पहनना। पैसा नहीं है। आजकल बहुत मॉडर्न चश्मा आ रहा है, उसमें न्यूज सुन सकती हो, बात कर चश्मा आप सकती ले हो। लीजिएगा, एगो हम ले लेंगे। है? आपको वो हमको लगता है टेलीफोन का भी काम करता है, न्यूज भी रहता है। पता नहीं कहाँ अब पटना में आया है कि नहीं, लेकिन प्रचार में दे रहा है। अच्छा, ये पेज को पढ़ो ना, पेज को पढ़ो प्रियंका। प्रियंका, जी सर। जब पढ़ो ना इसको। बिहार की अर्थव्यवस्था 2025 में आर्थिक स्थिति। भारत देश की विकास दर से बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर अधिक है। बिहार विकास दर के मामले में तेलंगाना के बाद दूसरे स्थान पर है, और वह भी 0.3% के मामूली अंतर से। 2023-24 के लिए वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कितना है? 85 लाख, नहीं, अरे 8,54,429 करोड़ रुपए जो अनुमानित है। वो जोड़ा जोड़ा में बोलो ना, 854429 ऐसे बोलो, जी। याद एट रखे। एट जी 854429 करोड़ रुपए अनुमानित है। पिछले वर्ष की तुलना में यह वृद्धि 14.5% की होती है। इस अवधि में 12.8% की वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति आय 6682.8 रुपए अनुमानित हैं? है। फिर से बोलो तो, 66 6682.8 एट नहीं है सर, 8। 8 है ना, 5 कहाँ है? 5 नहीं बोले सर, पॉइंट बोले थे, हमको लगा पॉइंट लिखा हुआ है। पॉइंट कहाँ है? नहीं, 6682.8 रुपए अनुमानित है। तुमको पॉइंट नजर आ रहा है? अरे बोलो ना, हाँ या ना। वो दूर है इसलिए लग रहा है। पॉइंट नहीं था सर, चश्मा खोल दिया शायद इसलिए लग रहा होगा। है और मजाक उड़ाई। वो जो था ना, थोड़ा सा था, हमको लगा कि नीचे में है इसलिए वैसे। चश्मा शौक के लिए लगाते हैं, वैसे ही बहुत तेज देखते हैं। अब पढ़ो तो कितना है? 6682.8 रुपए अनुमानित है। ठीक है। स्थिर मूल्य पर स्थिर मूल्य पर यह राशि $7.6
7.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ थ्री सिक्स ट्रिपल थ्री 36,333 रुपये बनती है। ये प्रति व्यक्ति आय के बारे में बता रहे थे। हाँ, पीछे पीछे से है, जी पिछला लाइन का कनेक्टिंग है, वो प्रति व्यक्ति आय पर जी सर। स्थिर मूल्य पर है। जी सर। तृतीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का योगदान अधिक है। इसमें व्यापार और सेवा क्षेत्र व्यापार और सेवा क्षेत्र शामिल रहता है। इसका योगदान
59 प्रतिशत लगभग लगभग होगा, लेकिन आज भी सर्वाधिक जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या बिहार में कृषि पर निर्भर है। कोरोना काल में विकास दर में विकास दर में आई गिरावट। गिरावट के बीच इसी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को संभाला था। बिहार की अर्थव्यवस्था को संभाला था। अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान बिहार में 20% लगभग
आका गया है। सत आका गया है। गेहूं के साथ मक्का का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वो आम, लीची, आम लीची के बागानों का हाँ। हेलो। हाँ। हाँ। बोला। बोला। बोला दें। अच्छा। हम बुला रही हैं। कौन पढ़ता? आम लीची के बागानों का रकबा, लीची के बागानों का रकबा भी लगातार बढ़ इसी को सरकार का प्रश्रय है। प्रश्रय है। इसका प्रमाण बिजली है। इसका प्रमाण
उसका प्रमाण बिजली है। प्रियंका, जी सर। प्रियंका जी पढ़ो तो सर। क्या, ये पेज पढ़ो ना। स्थिर मूल्य पर यह राशि 7.6% की वृद्धि के साथ 36,333 रुपए बनती है। बिहार राज्य में तृतीय क्षेत्र का योगदान अधिक है, जिसमें व्यापार और सेवा क्षेत्र शामिल रहता है, जिसका योगदान 59% लगभग होगा। लेकिन आज भी सर्वाधिक जनसंख्या बिहार में कृषि पर निर्भर है। कोरोना काल में विकास दर में आई गिरावट के बीच इसी क्षेत्र ने बिहार की अर्थव्यवस्था को संभाला था। अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान बिहार में 20% लगभग आंका गया है। धान गेहूं के साथ मक्का का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है एवं आम लीची के बागानों का रकबा भी लगातार बढ़ रहा है। कृषि को सरकार का प्रत्यय है, इसका प्रमाण बिजली है। इसका प्रमाण बिजली जी है ना? है लिखी कि नहीं? लिखिए सर। अच्छा, ये जो लाइन है स्थिर मूल्य पर यह राशि, इसके पहले वाला पेज में क्या लाइन है, लास्ट कौन आया है? इस एक सेकंड। प्रति व्यक्ति आय, यह अनुमान वर्तमान मूल्य पर है। स्थिर मूल्य पर, हाँ, पिछले वर्ष की तुलना में यह वृद्धि 14.5% की होती थी। इस अवधि में 66,282 अनुमानित है। स्थिर मूल्य पर यह राशि 7.6% की वृद्धि है। यह अनुमानित वर्तमान मूल्य पर है और स्थिर मूल्य पर यह राशि का मतलब क्या हो गया? प्रति व्यक्ति हाँ, आय है। प्रति व्यक्ति है जी। वो लिखते तो क्लियर कर। स्थिर मूल्य पर हम्म, प्रति व्यक्ति है। प्रति व्यक्ति आय। स्थिर मूल्य पर ऊपर कर दिए प्रति व्यक्ति आय। जी स्थिर मूल्य पर अजीत, यस सर। इस चेक कर, वो तुम पूछे थे वो, उसको वर्ड जी हटाएं। इस स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय राशि 7.6% की वृद्धि के साथ 36,333 रुपये बनती है। लिख लिए? यस सर। जी सर, लेकिन तुम्हारा जीत हो गया। यस सर, लिख लीजिए। अब ये बिजली के बारे में जो है, प्रमाण बिजली है, क्यों कह रहा है कि कुल खपत में कृषि में बिजली की खपत बिजली की खपत में कृषि में कुल खपत में कृषि में बिजली की खपत
कुल खपत में कृषि बिजली की खपत खपत 2023-24। 2023-24 में 17.6 प्रतिशत रही। प्रतिशत रही जो 2019 20 में 4.3% थी। बिहार स्टेट ईडीपी, इसी को बोला जाता है एस, मनीषी, एस जी डी पी, SGDP, करोड़ रुपये। SGDP करोड़ रुपये।
2011-12 वित्तीय वर्ष। वर्तमान मूल्य। स्थिर मूल्य। दो 2012-13 282 282 368 368 2013-14 317-101 2014-15 343 951 और 16 371 602 2016-17 421 051 2017-18 468 468 746 746 2018-19 527 527 976
976. 2019, 2020, 581, 581, 581, 855, 2020, 21, 567, 5, 67, 567, 814, 814, 2021, 2022, 647, 47, 394, 394, 2022, 23, 746, 746, 417, 24, 854, 854, 429, 429, अजीत जी सर। किस वर्ष में घटा है? घटा है, यस सर, घटा है सर 2021 में। हैं? 2020-21 में घटा है सर, वित्तीय वर्ष 2020-21 में। वही बता रहे हैं, बाकी कभी घटा नहीं, बढ़ा ही लगातार। जी सर। 2021 जो है, इसी वर्ष में घटा है, 2021 में। अब आप मिलाइए, जो हम बोल रहे हैं वो आप सही लिखे हैं कि नहीं। ऊपर से बोल रहे हैं यस सर। 247144, 247144। 247, जी
चलिए 3 है सर, यहाँ पर 344 लिखा है। 247344 जी सर। 2471 होगा। ठीक। टू 247144, ठीक है। यस सर। 282368, सही है सर। 317101, जी सर सही है। 343951, जी सही है सर। 371602, जी सही है सर। 421051, सही है सर। 468746, जी सर सही है। 527976, सही है सर। 581855, सही है सर। 567814, सही है सर। 647394, सही है सर। 746417, सही है सर। 854429। सही है सर। चलिए, तो ये वर्तमान मूल्य पर है। जी। अब यही एक्सरसाइज है आपको स्थिर मूल्य, ये आपके रिकॉर्ड के लिए है। वैसे आप पहला 9वां 10वां 13वां इसे भी कर सकते हैं। चार स्टेप में पूरा कर लांग सकते हैं, लेकिन फुल क्वेश्चन अगर इसी पर रहेगा, रहेगा ही, नेशनल इनकम जो है बिहार का क्वेश्चन रहता है, तो आंकड़ा गवर्नमेंट लिख करके टांग लीजिएगा। अब बराबर क्लास में प्रियंका से पूछिएगा, वो नीचे से पूछेगी, आप ऊपर से पूछिएगा। जी सर। 2-3 बार वो दिमाग में सेट हो जाएगा। अब ये जो है अ, वर्तमान मूल्य पर है। स्थिर मूल्य पर स्थिर मूल्य पर है, पहला वाला लिखाएगा 247144, 247144, यानी सेम रहेगा सर। सेम है। हम तो उधर देख यस नहीं सर। रहे हैं। वर्तमान मूल और स्थिर मूल सेम रहेगा। अच्छा, हाँ, चूंकि क्योंकि वर्ष तो वही है, 11 है। वही है वर्ष सर, इसलिए। उसके बाद से परिवर्तित हो जाएगा। जी सर। 256851, 256851। तीसरा होगा 269, 650, 650, 279, 482, 296, 488, 318, 797, 344, 028,
028 381 381 383 383 398 398 329 329 368 368 970 970 387 387 256 256 425 425 384 384 464 464 540 540 लिख लिए। यस सर। हम चेक कर रहे हैं 247144 जी सर सही है। 256851 जी सर सही है सर। 269650 जी सर 279482 जी सर 296488 जी सर सही। 318797 जी सही सर 344028 सही सर 381383 जी सही सर 398329 सही सर 368970 सही सर 387256 सही सर 425384 सही है सर 464540 सही है सर। इस तालिका में 2022-2023 का अंतिम अनुमान अंतिम अनुमान और 2023-24 का त्वरित अनुमान से आंकड़े प्राप्त किए गए हैं प्राप्त किए प्राप्त किए गए हैं।
14.5% की वृद्धि जो है पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की तुलना में हुई। 8.54 लाख करोड़ एसजीपी 23-24 में हुई और 8.2% रही वित्त वर्ष 2023-24 में। भारत की जीडीपी वृद्धि दर बिहार की इससे अधिक रही। इसी को प्रूफ करने में लगाया हुआ है कि हाथी जो है बड़ा होता है, शेर जो है छोटा होता है। जबकि शेर जो है हाथी को कभी कभी मार भी देता है, माथा पर चढ़ जाता है। तो भारत का और इंडिया का तुलना में इंडिया का कम रहता है, भारत का ज्यादा रहता है परसेंटेज अभी। और 66,882 रुपये प्रति व्यक्ति आय हुई, जो 12.8% वृद्धि के साथ प्रदेश में चल रहा है। तो 66.828 हम लोग लिख चुके हैं। 23-24 में जीडीपी के दर बिहार की इससे अधिक रही। ये आंकड़ा हम लोग नहीं लिखे हैं 23-24 में, ठीक है। 8.2% रही 23-24 में भारत की। 24-25 में ये बात लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? नहीं सर। एक लाइन इसी में और लिख देते हैं किसी के नीचे। सर। 14.5% तो हम लोग लिखे ही हुए हैं। 23-24 में जीडीपी बढ़ा था 8.2% से। ये बात नहीं लिखा हुआ है, इसी को जोड़ दीजिए। 2023-24 में 2023-24 में वो भारत का जीडीपी 8.2%, 24 में भारत की जीडीपी 8.2 प्रतिशत रही। बिहार की इससे अधिक रही, इसी को पूरा दिखाता है। बिहार की इससे अधिक, बिहार की इससे अधिक कितना रही? 14.5% प्रतिशत। इससे अधिक 14.5% रही है। बाकी सब ठीक है।
अजीत एगो टेबल बनाओगे इसका बैठ के घर में बढ़िया से, यस सर। और रूम में टांगोगे इसको। यस सर। टांगने के बाद फोटो खींच के हमको भेजोगे। तुमको भी कह रहे हैं प्रियंका, जी सर। दिमाग में बराबर देखते रहोगे, याद रहेगा। लगेगा भी जैसे कैसे ज्योग्राफी वाला कभी गया नहीं बाप जन्म, लेकिन सब देश का फोटो टांगे रहता है कि यहाँ पर कनाडा है, यहाँ पर क्या है। अच्छा, इधर हम 3-4 वो कल जो है आर्थिक सर्वेक्षण में अपलोड किए हैं, देखिए हो कि नहीं? यूट्यूब नहीं वाला में सर, नहीं यूट्यूब में देख लेंगे सर। देख के लाइक करो उसमें। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है सर। हाँ, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण एगो निकला है ना, हम उसको 6 भाग में तोड़ के डाले हैं ताकि लड़का को समझ में आवे। यस सर। तुम अभी चेक करके देखो ना, अपलोड हो चुका है। देख के बताओ तो आया है कि नहीं, हम तो देखे भी नहीं है। सर नोटिफिकेशन आ जाता है जैसे आप वीडियो डालते हैं तो। हाँ भाई, देख तो ली। उसी उसके बाद तुम उसको ऑन करोगे तो आ ही जाएगा ना वही टॉपिक। जी सर, दिख रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में 5 घंटा उसमें टाइम दिए, 5 अलग अलग विषय में दिए हुए हैं। जी जी। उसको तुम अपना उतार लो अपने कॉपी पर। जी। लेटेस्ट है ना, अभी तो ये साल भर यही चलेगा। हाँ जी सर। है ना? यस सर। कै गो देखा, कै गो नजर आ रहा है? यहाँ से है। आ, कल का ही है तो एक, 6 है सर। दो, तीन, चार, पाँच है, 6 वीडियो सर। एक पैक, 6 वीडियो है। ठीक है, खोज खोज कर डाले। बहुत सारा चीज उसमें ऐसा है जो आम आदमी को मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हमारा तो कनेक्शन है बिहार सरकार से। जैसे वहां सरकार में टेबल किया गया, हमको प्राप्त हो गया, तो उसको हम तोड़ करके अलग अलग दिए ताकि उसको अलग अलग लड़का लिखेगा, याद रहेगा। अब बिहार से क्वेश्चन रहेगा ही, कहीं भी इसको घुसाया जा सकता है, याद रहेगा ना। तो बिहार पर जी। कुछ भी लिखोगी तो ऊपर का अगर 11-12 याद है, 22-23 याद है, 10 साल का, तुलनात्मक लिख सकती हो। पहले तो स्टूडेंट सब रहता था तो प्रतियोगिता कराते थे, अब आके भाषण देता था, याद करता था पूरा। दैट्स ऑल। नाम सर। प्रणाम सर। दूसरा, आज नाश्ता वास्ता करके वो जाता है क्लास में बैठी हो। जी सर। आई चंदन का टीका लगाती हो क्या? हाँ, अभी शाम में गए तो उधर से आए तो मंदिर में था तो हाँ, चंदन ही है। तो वो लगा देता है सिर में, कपड़े लगाती है? हाँ, वो लोग भी लगा लेते हैं, हम अपने भी लगा लेते हैं। कुछ दक्षिणा वक्षिणा देती हो सो के नहीं? जी सर, दे देते हैं। 5, 10, कभी 5 रुपया रहा तो। एगो बात बताते हैं तुमको। वहां गए हुए थे, अ, तमिलनाडु में है, एक कोई साड़ी आता है बहुत ज्यादा, बनारस, वहाँ मद्रास तरफ का, कांजीपुरम। हाँ, कांजीवरम। हाँ, कांजीवरम आता है ना, तो जी। कांजीवरम धाम है वहाँ। हाँ कांजीपुरम धाम कहता है। तो तमिलनाडु गए हुए थे, तो हम कहे चलो धाम घूमिए लेते हैं, तो गए वहाँ। तो अंदर घुसे तो मैडम भी साथ में थी, तो गए तो लाइन में लगे। और जैसे पहुंचे वहां पर, तो सिर में वो टोपा सटाता है और उसका टीका लगाएगा, कुछ देगा। एथी चना, एक चना कहते हैं वो, लचीदाना रहता है, 1-2 वो देता है। हाँ। और उसके बाद आरती देता है। आरती किया ना, तो हम पहले से निकाल के रखे होते 500 रुपये का नोट। आरती में जनरली लोग 2 रुपया 4 रुपया कुछ सिक्का डालता है, हम उसको 500 रुपया का नोट दिए।
उसको पैर छू के प्रणाम किए, जो बड़का पंडित था उसको। हम उसको बोले कि हम 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुके हैं, आपका यही धाम बचा हुआ था, आए हैं। तो उसके बाद हमको और वाइफ को अंदर बुलाया, मैंने वो जो हम मंदिर है, दरवाजे से खोल दिया, अंदर घुसे। इतना मोटा तुलसी का माला एगो हमको पहना जी दिया, एगो वाइफ को पहनाया। और उसके बाद हम लोग निकल गए बाहर, और करीब 100-200 आदमी लाइन में लगा हुआ था। वो माला पहन के जब निकले बाहर, तो सब पूछता था हमसे कि आपको कैसे मिला, आपको क्या 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 किए, कैसे मिला दिला, जी क्या किए, मिल गया, भगवान का कृपा था, मिल गया। और वो माला पहन करके आए, इतना मोटा। इसने शादी ब्याह में लोग मोटा मोटा कागज का माला पहनता है, उतना मोटा हाँ माला गूथा हुआ। वो अ, समझिए कि भगवान की कृपा थी। तो जी जैसे जी जो सर बताए हम हाँ कि ऐसे हम, नहीं मिलता है। हाँ ऐसा नहीं था। अब जो बताए कि हम मैंने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिए, 3 धाम का दर्शन कर लिए, चौथा धाम आपका जो है, ये क्या नाम बोली हो, कांजी रामेश्वर कांजीपुरम। कांजीपुरम। हाँ, तो वो मद्रास में, तमिलनाडु में है ना, वहीं से ले जाता, बसे वाला ले जाता है कांजीपुरम। वहां जाने पर मंदिर से ज्यादा वो फोकस करता है कांजीपुरम साड़ी के लिए। वो दुकाने में रोक देगा कि चलिए ना, अरे भाई अब मंदिर देखें, तो मंदिर तो चलेंगे ही, जरा यहाँ देख लिए। और जहाँ अंदर जाइएगा आपको तो बहुत सारा साड़ी दिखा देगा, और उधारे कहेगा कि साड़ी ले लीजिए, और पैकेट चला जाएगा, आप वहाँ छोड़ा लीजिएगा कुछ। एक डिलीवरी डिलीवरी वाला जो है, उसका क्या नाम बोलता है? मतलब ऑनलाइन फ्लिपकार्ट वगैरह है या फिर डिलीवर करवा देंगे आपके घर पे। हाँ, तो वैसे ही डिलीवर कर देता है। तो हम कहे हम्म। कि अब इतना प्रेशर डालेगा कि नहीं, तो कुछ ना कुछ खरीद ही लेता है आदमी। और तब लास्ट में मंदिर ले जाएगा, कि मंदिर जाने के बाद तो लोग फंस जाएगा वहां। और उस मंदिर में देखे कि हाथी जो है ना, दरवाजा से घुसता है। दरवाजा जो है, पहले जमाना का जो राजा महाराजा का दरवाजा होता था, कि हाथी चलता हुआ अंदर जाता था। तो वही चीज दिखला रहा था, अब हाथी अंदर आए। हाथी के पास जाओगे तो तुमको वो आशीर्वाद देगा, हमको कितनों काम करना, हम जाएंगे, कौन ठीक आशीर्वाद देगी, किसी आ जाए तो उसका कोई ठीक नहीं। लेकिन जो बहुत लोग, जोड़ा शादी उदी का जोड़ा वाला जा रहा था, तो वो हाथी से माथा पर इसी से करता था, कुछ पैसा वैसा लोग देता था। हाथी को पूरा सजा के, एकदम ड्रेस वेस पहना के, हाथी राजा का हाथी जैसे लेके खड़ा है, एगो दूगो हाथी, और उसका आदमी। सर साउथ इंडिया में हम लोग से ज्यादा वो लोग कल्चर अपना निभाता है। बहुत कुछ ज्यादा भी हो जाए पूजा पाठ भीड़, अपना। बहुत असल होते क्या कि हम लोग जाते हैं एक्समस के छुट्टी में, मान लीजिए जी बड़ा दिन का छुट्टी में, तो सबको छुट्टी मिला रहता ऑल इंडिया में। जिस मंदिर में जाओगे ना, अभी अभी जो गए हैं, जिस मंदिर में जाओगे वहां 1 लाख आदमी रहेगा। हाँ अभी तो हम गए ना, 13 दिन साउथ में थे, तो श्री सैलम गए वहाँ, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हम तो गए हुए हैं, इस बार ही लोग को साथ में गए थे। तो वहां गए तो वहां 1 लाख का भीड़, सांस जी छूटने जी लगेगा। तो फिर वहां से लौट करके आए तो ये रामेश्वरम में गए, वहां देखिए 2 लाख, वही 1-2 लाख आदमी फ्लोट कर रहा है। यहाँ से वहां गया तो वहां 2 लाख, वहां से वहां गया तो वहां जी 2 लाख। जहाँ चले जाइए आपको एकदम लास्ट जो है, जहाँ की अ, इंडिया का लास्ट होता है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। वहां फिर वही 2 लाख आदमी है। मैंने, आपको जाना है अगर मान लीजिए इनके दरबार में, विवेकानंद का आश्रम, विवेकानंद का रॉक बनाए हुआ है, अब जहाँ हाँ से ले जाता है तो काफी भीड़। तो अब तो 2-3 बार, तीसरा बार इस बार गए थे। लेकिन फर्क क्या है कि हम जब गए थे तो सब अर्ध विकसित था, अभी गए हैं ना तो विकसित। रामेश्वरम में 5-5, 7-7 स्टोरी बिल्डिंग वाला होटल बना हुआ है, हम लोग गए थे तो 2 स्टोरी थे। रामेश्वरम में सर जाने के लिए वो ट्रेन नहीं था, एक ही छोटी लाइन थी और पुल भी बन गया है शायद वहां पर, ट्रेन भी रास्ता बन गया हाँ, बढ़िया ट्रेन सा। भी है। हम लोग तो कार से चले गए थे, कार से इधर मदुरई गए थे ना, तो मदुरई से वो नजदीक था।
आप मदुरई पहुंचे ना, तो वहां से चले गए, तमिलनाडु का हिल स्टेशन है वहाँ, अच्छा। कोडाई कैनाल। अब बहुत आदमी हाँ, कोडाई कोडाई कैनाल। कैनाल को समझा है क्या है। कोडाई कैनाल इज हिल स्टेशन, जैसे दार्जिलिंग है, जैसे और जो हिल स्टेशन है, मसूरी है, उसी तरह से वो है, एकदम ठंडा पूरा। हालांकि उस समय में जाड़ा तो था ही, कम थोड़ा जाड़ा था, लेकिन बहुत ठंडा था। और वहां से फिर लौटे। उसके बाद फिर केरल चले गए, 4 गो स्टेट गए, मैंने मद्रास, मैंने तमिलनाडु, उसके बाद तुमको केरल, उसके बाद आ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 4 राज्य का भ्रमण किए। अब सोचे कि जब एक ही बार इन लोग को चारों घुमा देंगे ना, हम तो चारों को 4 बार में घूमे हुए थे। अब जी। बहुत बहुत परिवर्तन। हैदराबाद लगेगा तुमको कि न्यूयॉर्क में है। हैदराबाद का जो अ, हवाई अड्डा है, जो नया वाला बड़ा वाला है, तो समझो कि गांधी मैदान जितना बड़ा है ना, उतना दूर तुमको पैदल चलावेगा भीतर भीतर, सेकंड फ्लोर पर। वो एक बैटरी वाला गाड़ी भी रहता है, लेकिन ज्यादा लोग यंग जो लोग पैदल निकल जाता है। और इतना विशाल का है, विशालता तो ऐसा है ना कि हमको याद है कि हम भी जब गए थे उसमें लिखे हुआ था न्यूयॉर्क, लंदन और ये अ, हैदराबाद, ऐसे क्रॉस बनाया हुआ था कि हैदराबाद, लंदन, न्यूयॉर्क, हैदराबाद, मैंने कि ये तीनों बराबर है उस समय, मैंने 20 साल पहले। और अभी तो एकदम समझो कि कहाँ से कहाँ बढ़ गया हुआ। जी सर, तो ऐसे ही थोड़े साउथ का स्टेट इतना डेवलप्ड है, कर्नाटका हो गया, हैदराबाद, ये सब अपना सबसे। और तमिलनाडु में जानते हो, 100 करोड़ का नहीं, 1,000 करोड़ का केवल बिरयानी का बिजनेस है। जी सोचिए सर, हम लोग के यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ पे तो कोई छोटा सा काम स्टार्ट कीजिए तो बिजनेस कर रहा है। बिजनेस कोई चीज का ये है ही नहीं, सिर्फ है कि जॉब करो, सरकारी नौकरी, नहीं तो कुछ नहीं करो। और दाम भी ज्यादा नहीं, बिरयानी का दाम भी बहुत ज्यादा सही है। सस्ता रहेगा सर तभी ना कोई खाएगा, उतना नहीं तो क्या काहे के लिए करेगा। ठीक है, तुम भी ऑफिसर बनोगी तो जाके एक बार घूम आना उधर, अभी नहीं ना गई हो नहीं। है। ऑफिसर नहीं बनने सर। के बाद जो है, एक राउंड साउथ का जो है भाई, मम्मी किसी को ले लो, मम्मी डैडी को भी ले सकती हो। बहुत अच्छा है, पता चल जाएगा कि देश कहाँ गया हुआ है।